हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने महीने तक कर सकते हैं। जरूर ये भी जानेंगे कि कितने महीने से शुरू करना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि तुरंत आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो तुरंत आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो वहां पे पॉजिटिव नहीं आता है। कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आपको रुकना पड़ता है, कुछ हफ्तों तक, उसके बाद ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिर कितने महीने तक ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा, ये भी डाउट कई महिलाओं के मन में है। आज ही मेरे कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन भी आया है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने महीने तक कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाना तो बनता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है। जो आपकी, मैं यहाँ पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कर रही हूँ। एक ब्लड टेस्ट भी होता है, बीटा HCG ब्लड टेस्ट भी होता है, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी का पता चलता है। लेकिन यहाँ हम बेसिकली फोकस करें जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आपको मार्केट में मिलती हैं, और जो आपको आप टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट से आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। अब क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके बेबी के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके बच्चे को आपके यूट्रस से जोड़ के रखता है, और आपकी बॉडी के थ्रू जो ब्लड है, और उस ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, वो बच्चे को प्रोवाइड कराता है, और बच्चे के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हटा के आपकी बॉडी में वापस पहुंचाता है। इसके अलावा ये जो एक और इंपॉर्टेंट काम करता है वो ये है कि ये HCG हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं। अब ये जो HCG हार्मोन है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इसका पूरा नाम है, ये आपको प्रेग्नेंट बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि ये आपकी बॉडी को सिग्नल करता है कि वो जो आपके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग है वो बनी रहे, मोटी बनी रहे, जिससे कि आपका बच्चा उसमें अच्छे से चिपक के ग्रो कर सके, आपके बच्चे को वो सपोर्ट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंस होती है HCG हार्मोन की। नहीं तो क्या होता है, जब ये HCG हार्मोन नहीं डेवलप होता है, जिस महीने आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो फिर आपकी जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो शेड कर जाती है, आपके पीरियड्स के फॉर्म में वो बाहर आ जाती है। लेकिन ये हार्मोन आपकी बॉडी को सिग्नल करता है कि यूट्राइन लाइनिंग को बनाए रखे, ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता रहे। अब बनने को तो ये हार्मोन आपके प्रेग्नेंट होते ही बनने लग जाता है, लेकिन आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक लेवल तक इसको राइज करना चाहिए आपकी बॉडी में, तभी आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं इसको डिटेक्ट कर पाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 10 यूनिट पर लीटर से कम का जो लेवल होता है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट माना जाता है ऑब्वियसली उसको। इसके बाद 10 से लेके 25 यूनिट पर लीटर तक की जो मात्रा होती है HCG हार्मोन की, वो जो होती है वो वेरी अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि बहुत ही जो शुरुआती स्टेज होती है प्रेगनेंसी की, उसमें इतना लेवल बढ़ सकता है, लेकिन तब भी ये डिटेक्टेबल नहीं होता है। आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। 25 यूनिट पर लीटर से जब ये अमाउंट ऊपर बढ़ जाती है, तब ये आपके यूरिन जो किट है, टेस्ट किट है, प्रेगनेंसी किट है, उसमें डिटेक्ट होने लग जाती है। तो बिल्कुल आपको वो सही टाइम भी पता होना चाहिए कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी या कितने महीने की प्रेगनेंसी के बाद आपको टेस्ट लेना है। तो देखिए, जनरली जो आपका मिस्ड पीरियड होता है उसके एक हफ्ते बाद तक अगर आप वेट कर लें तो आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो आपके मिस्ड पीरियड के डे पर ही या एक दिन बाद डिटेक्ट कर ले प्रेगनेंसी को, ये भी संभव है बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ज्यादा श्योर होना है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको चाहिए, आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखना है, तो आप मिस्ड पीरियड के बाद एक हफ्ता अगर वेट कर ले तो बेस्ट रहता है। वो टाइम आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बेस्ट रहता है। इससे अर्ली आप करेंगे तो थोड़ा चांस वहां पे फॉल्स नेगेटिव का भी रहता है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि प्रेग्नेंट तो आप हो गई, लेकिन किट डिटेक्ट नहीं कर पाई हार्मोन को, और उसने नेगेटिव रिजल्ट शो कर दिया, तो ये रिस्क रहता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि जब आपके जो HCG हार्मोन के लेवल्स हैं वो इसके बाद जो है काफी तेजी से, जो शुरुआती प्रेगनेंसी होती है उसके जो पहले के 6 हफ्ते होते हैं, उनमें जो HCG हार्मोन के लेवल्स होते हैं वो काफी तेजी से बढ़ते हैं, यानी कि करीब 2-3 दिन में ये लेवल दुगना हो जाता है, तो काफी तेजी से बढ़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है जल्दबाजी में या क्यूरियोसिटी में, और वो नेगेटिव आ रहा है, और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, सिम्टम्स हैं, नौजिया हो रहा है, उल्टी आ रही
रही है, या और कोई सिम्टम्स हैं, ब्रेस्ट में भारीपन लग रहा है, बार बार यूरिनेशन की अर्जिंग हो रही है, आपके वेजाइना में से वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, तो ये कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई है। हालांकि ये कोई 100% प्रूफ नहीं होता है प्रेगनेंसी का, और ना ही ये गारंटी होती है कि हर महिला को ये सब सिम्टम्स होंगे। हो सकता है आपको कोई भी सिम्टम ना हो प्रेगनेंसी का और तब भी आप प्रेग्नेंट है। इसीलिए प्रेगनेंसी हमेशा कंफर्म करने के लिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके से शुरू में तो ये काफी तेजी से बढ़ता है, और अगर आपने जल्दी टेस्ट कर लिया है तो आप 2-3 दिन रुक के टेस्ट को रिपीट कर लीजिए, तो उसमें जरूर आपका पॉजिटिव आ जाएगा अगर आप प्रेग्नेंट एक्चुअली में हो चुकी हैं तो। अब ये जो लेवल है एचसीजी हार्मोन का, ये अपने पीक तक पहुंच जाता है करीब जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहली तिमाही जो होती है प्रेगनेंसी की, उसके एंड तक लगभग ये करीब 11 हफ्ते के आसपास तक ये एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है एचसीजी हार्मोन के लेवल्स। इसके बाद ये डिक्लाइन करने लग जाता है, यानी कि इसके लेवल्स गिरने लग जाते हैं, और जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये गिरते रहते हैं, और डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम लगता है इसको, जो आपका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट थी उस तक पहुंचने में इसको टाइम लगता है। तो अब जो प्रश्न पूछा गया था कि कितने महीने तक प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, तो देखिए जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो बिल्कुल आप 9 महीने जो है प्रेगनेंसी के, इसमें आप कभी भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट करेंगी तो आपका पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि एचसीजी हार्मोन के लेवल्स आपकी बॉडी में इतने हाई अमाउंट में होते हैं कि वो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है वो डिटेक्ट कर लेगी। अब सवाल ये है कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान जब आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो कौन ये करना चाहेगा प्रेगनेंसी टेस्ट, तो बिल्कुल वो कई महिलाएं ऐसी होती हैं, घर में बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उसके बाद सस्पेक्ट नहीं करती हैं कि प्रेगनेंसी होगी। कई महिलाएं जॉब्स में अपने करियर में इतनी बिजी होती हैं कि वो अपने पीरियड की डेट्स ध्यान रखना भूल जाती हैं, और कई महिलाएं होती हैं जिन्होंने जैसे कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है कुछ टाइम पहले और उसके बाद कई महीने बीत जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है कि पीरियड हमारा मिस हो गया है, तो बिल्कुल लगता है कि कहीं 2-3 महीने पहले जो इंटरकोर्स हुआ था उसकी वजह से मैं अभी तक प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। इस टाइप के डाउट्स भी कई महिलाओं के मन में होते हैं, और भी कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मे बी आप जानना चाहें कि आप कब तक कितने महीने तक प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो कंसेप्शन जब आपका हो जाता है, यानी कि जब आप एक्चुअली प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा आपके जो लाइनिंग है यूट्रस की वहां से चिपक जाता है, उसके मिनिमम 10 दिन के बाद भी पॉजिटिव आ सकता है टेस्ट, लेकिन क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है और थोड़ा रिस्क नेगेटिव रिजल्ट का रहता है, तो इसलिए कहा जाता है कि या तो आपने जिस दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके कम से कम 21 दिन के बाद आप टेस्ट कीजिए, यानी कि 3 हफ्ते के बाद टेस्ट कीजिए, या फिर आपका पीरियड जब मिस हो जाता है उसके 1 हफ्ते बाद आप टेस्ट कीजिए, उसमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद आप पूरी प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जब भी टेस्ट करेंगे तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि एचसीजी हार्मोन बहुत जरूरी है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, और वो प्रेग्नेंट महिलाओं की बॉडी में मौजूद होता ही है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि कितने महीने तक हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल हम कर सकते हैं कभी भी पूरे प्रेगनेंसी में, 9 महीने में जब भी आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो होपफुली आपको जो डाउट रही होगी इस बारे में उसका आंसर मैंने कर दिया है आपको इस वीडियो में। वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मेरे आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टा पे मैं बेसिकली थोड़ी पर्सनल पिक्स ही डालती हूँ, अपनी फैमिली की इस टाइप से डालती हूँ, उसमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। फिर भी अगर आप चाहें तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर भी। और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।